के लोग हैं, विष्ट परिवार के, वो ये न समझे कि ये चारों भाइयों ने यहाँ पर कथा करवाई और हमारे पितर जो है वैसे रह गए। ऐसा कभी नहीं होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि 21 पीढ़ी के जो पितर हमारे होते हैं वो सारे जो है वैकुंठ को चले जाते हैं। सज्जनों, समय की बाध्यता है, मैंने शास्त्री जी से 2 मिनट समय लिया, मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे यहाँ पर आरगढ़ घाटी के मध्य अष्टादश महापुराण का आयोजन हो रहा है, तो मैं हमारी आरगढ़ की जितनी जनता प्रवासी हो रखी है उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि 21 मई 2026 से और 31 मई 2026 तक यानी 11 दिन का कार्यक्रम होगा। तो आप सब लोग उसमें आमंत्रित हैं, सब लोग आएंगे और बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेंगे। सज्जनों, यहाँ पर हमारे नरसिंह देवता के पशुआ है, साक्षात नरसिंह भगवान है। नागराजा के पशुआ है श्री दल्ला से नेगी जी, साक्षात नागराजा है। ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और तमाम यहाँ पर जितने कथा प्रेमी सज्जन लोग आए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, हमारे व्यास जी कथा करते हैं, सिर्फ भागवत महापुराण में जो लिखा हुआ है उसी का वाचन करते हैं। नाचना गाना ये बहुत कम, ये हमारी मर्यादा है और उस भागवत की मर्यादा है। इसलिए जो है जो कथा का सार होता है, जो कथा का नियम होता है, वो हमारे बड़े भाई श्री व्यास जी कर रहे हैं। तो मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। सज्जनों, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कई लोगों की निगाह होती है, ऐसा है कोई यहाँ पर जो गढ़वाली न समझ पाए? सब गढ़वाली बड़ी खुशी होगी। ये नहीं खुशी कि पंजाब जाने तो पंजाबी बोल लोग, और बंगाल भी गए हम तक बंगाली बोल लोग, और हम गढ़वाली क्या पापा हमारे नहीं एक पढ़ना होना और ये लाना हिंदी, और हम समझना कि पढ़ना कोई तेज। सत्य बात थी यार, ठीक है। तो निगाह वही देखना क्या अपने अब निगाह क्या वही कि बोले साहब बामन होना कुछ का तो नहीं करता। अरे तनु का भी नहीं होता बामन होना और कुछ नहीं करता। तय का सर पर अवशेष एक सत्य घटना बताऊं मैं आप सुनी कि हमारे बंगाल में एक सेठ जी आया। अब सेठ जी का नाम आया, करोड़ पैसों को पता ही नहीं था कि मैं मुंह क्या। लेकिन 20 साल होगी घर में शादी वहां पर संतान नहीं हुई। अब संतान नहीं हुई तो कोई पंडित जी गम चली गई। तो उन्होंने बोली पंडित जी हमारी टिप्पणी देखा, हमारा भाग्य में संतान छा कि नहीं। तो पंडित जी ने बोली कि तुम्हारा भाग्य में संतान छ, लेकिन तुम शनि जो छो रुद्राभिषेक करो पड़ो। रुद्राभिषेक मानी भगवान शंकर की पूजा। अब कलकत्ता माता ज्यादा काली माता की पूजा हुआ नहीं। तो तवन पूछी पंडित जी का कन्या पूजा, तवन बोली तुम बनारस जाओ और बनारस में भगवान शंकर जी विराजमान छ, तो तुम जो तक शंकर को अभिषेक कराओ। सत्य घटना ये झूठी बात नहीं थी, ठीक। अब शेठ जी हम तो टाइम छे नहीं, पैसा बहुत पर टाइम नहीं, क्या कर। तो तवन अपने मुनीम भेजी, और मुनीम भेजी और बोली कि तू बनारस जा और तक पंडित जो निमंत्रण करीता है और तक जो हमारा नौ को संकल्प लेता है और रुद्राभिषेक करे। अब वे मुनिमन बोल के ठीक से महाराज शेठ जी ने आप बहुत नहीं खोल माई। अब लगी बात तक है और कहा था बनारस। अब बनारस जो हमारा जब क्या ये वेद पार्टी लोग छे, साहित्य चार्ज सारी डिग्री तक बेटी मिल दी, क्योंकि यूनिवर्सिटी तक ही संस्कृत की, ठीक है। अब तक गए तो तक विद्यालय में गया और विद्यालय में जो प्रिंसिपल से बोली मुनिमन के साहब हम जो 10-11 लड़का दे जावा और हम जो सेठ जी का नाम से जो रुद्राभिषेक करो ले जावा। अब ले जाया, अब आएगा पंडित जी तो जो पूजा की तैयारी करी मुंह देखना आप। और तय बात क्या मन के शरीर थको भी लगू दो उठने भी पड़ दो पानी पीने शरीर से भी क्या कर। अब पंडित जी क्या करे गरीब पूजा करे तय बाद उठे चाह पे और तय बाद उठे तमु कप मान। अब मुनि सेठ जी को फोन हो कलकत्ता बेटी क्या हो कि हाँ मुनीम जी कनी कनी पूजा चलनी है। बल महाराज मेरा समझ में काम होनी
बल्कि निकामा कि एक पंडित जी जो है कई बात उठने कई बात बैठने कई बात गप माना कई बात सब माना भला अच्छा भला और ठीक है बोलू बल महाराज एक चीज दिख मानता हूँ कि ब्याह में जब भी आरती कर दे ना तो ये बोल कि जय जजमान को हम लूण खाना नमक खाना तो को भगवान जरूर भलू करी तो ब्राह्मण देवता होंगे ठीक और ठीक 10वें महीना माता है घर में जो संतान उत्पन्न हुए तो ब्राह्मणों पर का भी शंका नहीं करते ठीक अब कथा लाता है कि पर टाइम नहीं है अब कथा क्या है कि माता पिता गुरु और देवता चार ये चीज जो हमेशा भलू चाहती अब हमारे देखने की दृष्टि क्या बड़े बड़ी हम बोलना हम पर नर्सिंग लगेगी लगने तैन ठीक हम पर ये होगी तो वने तैन अरे माता पिता गुरु देवता का भी नहीं चाहना कोई गुरु हमेशा ध्यान रखें ये बात नहीं हाँ अब एक बुढ़िया जी थे गोमा ए पापा स्वभाव कनु तो क्रूर बहुत तेज तरह नौने आता ही क्या अरे नौने आता 24 घंटा तो पढ़ को नहीं वर तो लिखो तो नहीं वर तो बैठो को नहीं ढंग वर खाणो को नहीं वर शेणो को नहीं वर कौन खचा की मत अब जब संस्कार होना है घर का तय बच्चा पर प्रभाव पड़ी कि वो जो पढ़ने लिखने में आज्ञाकारी होगी तय नहीं पढ़ी कि बाद में आईएएस को टेस्ट देनी और आईएएस बनेगी अब आईएएस कह बोल रहा जो देहरादून में सबसे बड़े अधिकारी होंगे जिलाधिकारी तय बोल रहा आईएएस अब वो डीएम बनेगी अब डीएम बनेगी और डीएम के सब हमारे जो सारा डीएम एडीएम बैठा गप सब लगन लगी तरह तरह के तरह जाया बलहोर को खुटा सीधा करे हमारे तेरा बांगे के करे देखे आला तो आईएएस के सामने भी तय सड़ जो डांटने लगी अपना बच्चा समझे टीम आया तो कोई नहीं जान दो अपने बच्चों को पढ़ देख के कर दू कोई ना अब जब ये वही तो आईएएस उन सलाह करी तेरे पिताजी बोल तू डांट दो यार अच्छी बात नहीं जान दो नहीं तेरे पिताजी यार उन्होंने कहा ये बुढ़े असर मार दी तू अब पत्थर नहीं माना केस भले यार मान का नहीं भला हमारा तुम्हारे घर पर क्या उनके देखी खादर पर एक छेद होता पहले दरवाजे पर नहीं होता छेद तेरे पिताजी रंदो दामी पड़िया और तो यार बंदूक अतः छेद भी बच्चा नहीं बुढ़िया खड़ो खड़ो तड़म अब जब मारी चलो बुढ़िया तो कहीं डांटना तू आजाद हुएगी भला अच्छा भला हाँ यार ठीक लगता निकल मल में या रोज रोज कुछ कुछ ठीक नहीं है अब आई जरा बूढ़ी थे बेचारी लक्ष्मी बूढ़ी बोली तय लड़के की मान हे बुढ़िया तुम के रंद तैसे खजाक जाना भले ने बताओ कोई यो ने गोलबल का उन्होंने आवा कि चंद्रमा का समान बल शांत हो और सूर्य का समान बल जय के अंदर तेज हो यो ने बेबल का उन्होंने आवा बुढ़िया बोलेंगे बुढ़ी कहीं कि चुप हो जा अब तेरो नहीं आवता नो चंद्रमा का समान शांत छेवर सूर्य का तरह तेज छठ छुट्टी तय बंदूक तैन बोली मेरा माता पिता मेरा खातिर का सोचा था तो बोलने को तात्पर्य यो छ कि हमारी जो होने वाली पीढ़ी माँ बाप की सेवा जरूर करा ठीक है पितृ ऋण से तब होंगे आज उद्धार ये नहीं कि भागवत